नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। डाबडी वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी विनय चौहान ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत, पूर्व पार्षद रेखा चौहान, भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र की तमाम जनता मौजूद रही। सांसद प्रवेश वर्मा ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इन्होंने कहा कि भैया चिंता ना करो, 10,000 से कम नहीं जीतने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने शीर्ष नेता अपने सांसद जी का कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली में कोविड की लहर थी तो केवल सड़कों पर एमसीडी के कर्मचारी, हमारे एमसीडी के निगम पार्षद, केवल यही लोग दिखाई देते थे। दिल्ली में किसी ने विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को काम करते हुए नहीं देखा, केवल उनको चिल्लाते हुए देखा था। तो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि उनको किन लोगों ने बचाया, एमसीडी का क्या योगदान था। आज अगर आप देखेंगे दिल्ली में पार्कों की बात करें, पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, तो हमारे सारे निगम पार्षदों ने बहुत ही ईमानदारी से अच्छा काम किया। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हज़ारों करोड़ रुपए एमसीडी का देना था, जो उसने जानबूझ के नहीं दिया ताकि एमसीडी अच्छा काम नहीं कर सके। उसके बावजूद भी एमसीडी ने अच्छा काम किया। हमारा टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं में अच्छी खुशी की लहर है। और निश्चित ही जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसको तो झूठ बोलने की आदत है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्षेत्र की जनता ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विनय चौहान को अपना आशीर्वाद दिया। तो वहीं डाबडी गांव में रहने वाले समाजसेवी सुनील सोलंकी भाजपा में शामिल हुए। चौहान परिवार ने सुनील सोलंकी का स्वागत किया। डाबडी वार्ड के अंदर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद जो हमारे हैं प्रवेश वर्मा जी भी आए हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और पिछले साल जो समय बीता है रेखा चौहान जी ने खूब इस इलाके के अंदर काम किए हैं, वार्ड में काम किए हैं, लोगों की मदद की है। और विनय चौहान जी ने भी साथ लग के, दोनों ने सब, चाहे वो कोरोना काल हो, बाद का हो, समय हो, पार्क हो, सड़कें हो, सब जो भी काम कर सकते थे वो काम किए। उस परिस्थिति में जबकि केजरीवाल ने जो फंड रोके हुए थे एमसीडी के, तो उस दौरान भी जो काम कर सकते थे वो काम किया। और आज कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है इस बात को लेकर के कि ये आएंगे दोबारा से, फिर काम करेंगे। आप सबसे पहले शायद आपने ही इंटरव्यू नाले पे लिया था, आपको याद है या नहीं? मुझे याद है। और जब यहाँ पे स्वच्छता, हम दोनों लोग सुबह 6 बजे से लेके और 10-10, 11-11 बजे तक पूरा क्षेत्र गंदगी से भरपूर, जगह जगह कूड़े ढेर, सफाई तो होती नहीं थी, टिपर आते नहीं थे, स्वच्छता तो बिल्कुल नाम मात्र की। यहाँ देख लीजिए, यहाँ खत्ता होता था, उस दादा देव का देख लीजिए कितना सड़ांध होती, लोग निकलते थे। सब जगह जनक सिनेमा के सामने देख लेते, वहाँ चले जाओ अग्रवाल के पास, कूड़े के 100-100, 150-150 ट्रक हमने मलबा और ये खत्ते हटवाए हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ, रेखा जी ने अपनी मेहनत से ये कूड़े के ढेर हटवाए। और आपने मुझे पूछा था, इस नाले पे ही पूछा था, 10 नंबर गली के सामने, मुझे याद है कि विनय जी नया नया जोश है कि नेता नए नए आते हैं और डायलॉग मार के और 2 दिन अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। तो मैंने आपको विश्वास दिलवाया था कि अनंत जी 5 साल बाद आइएगा और इंटरव्यू कीजिएगा, वो नाला स्वच्छ मिलेगा आपको। 6 महीने से हम हैं नहीं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कोई कहीं पे कमियां आ गई हों, लेकिन पूरी ग्रीन बेल्ट बना दी है। जनक के सामने छोटा सा पार्क नाले पे बना दिया है, जहाँ कूड़े, अग्रवाल पे मैंने पार्क बना दिया जहाँ पे सड़ांध रहती थी। तो लाइटें, सीवर, जो काम हमसे होते थे, अब जो आप देखिए कितनी विडम्बना है इस द्वारका विधानसभा में। एक परिवार बड़ी मुश्किल से गायब हुआ था, दोबारा आ जाता है, आके आम आदमी के नाम पे वोट ले जाता है, अपना कुछ नहीं है। और जब वो खुद जीत जाते हैं तो फिर परिवार के लोग इकट्ठे करते हैं। वो आम आदमी का आज कार्यकर्ता बेचारा ठगा महसूस कर रहा है। इम्पोर्ट हुए कल, आज पैसे दिए, टिकट ले आए। अब 6 साल तक यहाँ से जो पूर्व में निगम पार्षद रही हैं, 10 वर्ष उनके लोगों ने देखे हैं। 3-4 दिन में एक गाड़ी आती थी, आज दिन में 2-2 बार टिपर आता है कूड़ा उठाने के लिए। तो ये किया हमने। और वो 6 साल गायब नहीं, 5 साल पूरे सुख दुख में किसी के। विनय चौहान का ये घर है, ये कार्यालय है, सीढ़ियाँ ऐसे दरवाजे खुले रहते हैं,
और कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। हमारे यहाँ लोग काम के लिए नहीं आते, फ़ोनों पे काम किए हैं और वहाँ 4-4 चक्कर काटने के बाद भी या तो मिलते नहीं है या काम नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनंत जी जहाँ भी हम ये जहाँ खड़े हैं, आपने देखा होगा हमारे चुनाव से पहले यहाँ पे एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर होता था, जो कि आपने पूछा था कि आप सबसे पहले आपका क्या रहेगा, तो हमने बताया था कि सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि ये कूड़े के ढेर यहाँ से हटे, और वाकई मैंने हटवाया। आपने देखा ये आज एक साफ़ सुथरा ग्राउंड है, और जो शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिलाया है विनय जी पे, जो तीसरी बार लगभग हमें टिकट मिली है, चाहे विनय चौहान को मिली हो चाहे रेखा चौहान को मिली हो, बात एक ही है, टिकट घर में है। तो मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व जिलाध्यक्ष का, हमारे विधायक जी प्रद्युम्न राजपूत जी का, हमारे सांसद प्रवेश जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो भरोसा दिलवाया है, जो विश्वास जताया है विनय जी पे, उनको चुना है। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि जो हम 2017 में 7,000 वोटों से जीते थे, उससे कम हम 10,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। क्षेत्र की जनता आप देख रहे हो वो हमारे साथ है। डाबडी वार्ड में जहां बीजेपी से विनय चौहान चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से पार्षद रही तिलोत्तमा चौधरी आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी हैं। जाहिर है चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।